अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखा गया हुआ जो नज़म है कौमी गीत, जो किताब सरमाए अदब से है और कौमी गीत के शायर अल्लामा इकबाल हैं। तो आज मैं कौमी गीत नज़्म का खुलासा बयान करने से पहले अल्लामा इकबाल का मख्तसर सा तारुफ बयान करने जा रही हूँ। तो देखिए, अल्लामा इकबाल का तारुफ। अल्लामा इकबाल के बुज़ुर्ग सिपर्द ब्राह्मण थे और कश्मीर इनका वतन था। हुब्बुल इस्लाम के बाद इनका ख़ानदान तर्क वतन करके सियालकोट में आबाद हो गए, जो आज पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद है। 9 नवंबर 1877 ईस्वी को मोहम्मद इकबाल की विलादत सियालकोट में हुई। इकबाल कम उम्री में ही मैट्रिक पास करने के बाद अंजुमन हिमायत इस्लाम के बड़े बड़े जलसों में नज़में पढ़ने लगे। 1905 में इन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ा और 1908 में वापस आए तो इकबाल बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ से इंग्लिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए जब गए और वहाँ से वापस आने के बाद क्या है, इकबाल में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव दिखाई देने लगे। तो इनकी शायरी ने मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए वक्फ कर दी। इकबाल ने अपनी शायरी मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए वक्फ कर दी। इकबाल उर्दू ज़बान के फ़लसफ़ी शायर हैं। इन्होंने अपने फ़लसफ़े से मिल्लत इस्लाम के दर्द की दवा की। उन्होंने खुदी का पैगाम दिया। इकबाल एक पैगामी शायर थे। इकबाल ख़ुद कहते हैं, मैं शायर नहीं, फ़लसफ़ी और पैगामबार हूँ। इसलिए इनका फ़लसफ़ा व पैगाम आम तवज्जो का मरकज़ बना रहा। तो यहाँ तक सरज़मीन सियालकोट में उर्दू के 2 ऐसे शायर जन्म लिए जिसे खुद सियालकोट की सरज़मीं को भी फ़ख्र हासिल था कि उसने अपनी सरज़मीं में अदब के 2 नगीनों को जन्म दिया। एक इकबाल थे तो दूसरे फैज़ थे। तो इकबाल की शायरी में वतन परस्ती थी, कौमी जज्बा था और इकबाल एक आशिक़े रसूल शायर थे। तो इकबाल की शायरी में आशिक़े रसूल, जो आम शोरा की शायरी में भी इश्क हुआ करता था, लेकिन इकबाल की शायरी का जुज़ ही कुछ अलग था। उन्होंने भी इश्क किया भी तो किससे? खुदा और खुदा के रसूल से उन्होंने इश्क किया। अपनी शायरी में जगह जगह देखिए अपने खुदा और खुदा के रसूल से उनका इश्क दिखाई देता है, मोहब्बत दिखाई देती है। तो इकबाल की शायरी में कौमी जज्बा था, अपने वतन से बेहद लगाव था, वतन से प्यार था। जैसा कि उनका जो एक छोटी सी जो नज़म है वो आज भी क्या है, पूरे मुल्क में गाई जाती है, जैसे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुल सिता हमारा। तो इकबाल को हर मज़हब और हर मिल्लत से प्यार था, उनसीयत थी। एक जगह कहते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदू सिता हमारा। तो देखिए कितना वालेहाना प्यार था अपने वतन से, अपने कौम से, अपने लोगों से। तो इकबाल को शायर मशरिक़ के नाम से भी हम याद करते हैं, क्योंकि
اقبال کو مشرقیت پسندی سے زیادہ انسیت تھی۔ ہمیشہ اپنے بیٹے جاوید کو پڑھنے کے لیے انگلستان بھیجتے ہیں تو ہمیشہ خطوط میں ہی لکھا کرتے تھے، یعنی کہ مغرب کی تعلیم کو اپناؤ، نہ کہ وہاں کی تہذیب کو، کیونکہ مغربی تہذیب سے ان کو اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے فرزند سے کہتے ہیں وہاں کے علم کو اپناؤ، نہ کہ وہاں کی تہذیب کو۔ تو اقبال کی شاعری مشرقیت پسند اس لیے تھی کہ ان کو یہاں کے اپنے وطن کی تہذیب و تمدن پر ان کو کیا تھا، بڑا ناز تھا۔ اور اقبال کی شاعری یہ خودی کا پیغام دینے والی شاعری تھی، اپنے مسلمان قوم کو جگانے والی شاعری تھی۔ ہمیشہ عمل کا پیغام دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی نوری میں نہ نوری ہے ناری۔ تو یہ عمل کا پیغام دینے والے شاعر کون تھے؟ علامہ اقبال تھے۔ تو علامہ اقبال ہمیشہ اپنی قوم کو خودداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہتے تھے، خوددار بنو، خودی کو اپناؤ۔ ایک شعر میں کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری کیا رضا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس طرح سے خودی کا پیغام دینے والے شاعر کون تھے؟ علامہ اقبال تھے۔ اور ہمیشہ اپنی قوم کو شاہین پرندے کی مثال دیا کرتے تھے۔ شاہین پرندہ کسے کہتے ہیں؟ جو بہت اونچائی تک اڑتا ہے، آسمان تک اس کی پرواز ہوتی ہے۔ تو اپنی قوم سے کہتے تھے وہ پرندے کی جیسے بنو، تمہاری اڑان کیا ہے؟ آسمان تک چھونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نہیں تیرا نشیبان خسر شاہی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو شاہین پرندے کی مثال دے کر اپنی قوم کو جگانا چاہتے تھے۔ تو اقبال کی شاعری کے 4 اہم مجموعے ہیں، ایک بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم، اور چوتھا جو ہے ارمغان حجاز۔ اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے خطوط ہیں، مثنویات ہیں، مرثیے ہیں، رباعیات ہیں، اور سب بہت کچھ ہے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے ایک قومی گیت لکھا تو قومی گیت میں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے۔